समाज की सेवा में एक बार फिर से पंजाबी महासभा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। महासभा ने समाज के लिए बरेली से बस सेवा शुरू की है, जो लोगों को हर महीने मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा कराएगी। बुधवार आधी रात को महासभा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने मथुरा वृंदावन जाने वाली श्रद्धालुओं से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बरेली से गुरबचन की रिपोर्ट। ऊंची आवाज जुल्म के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, पंजाबी महासभा इस बरेली में ही नहीं, हिंदुस्तान के अनेकों शहरों में सेवा का कार्य करती है और बड़े लंबे समय से करती चली आई है। और जहाँ इस यात्रा की बात है तो ये 100 रुपए में गरीबों के लिए। 100 रुपए क्या होता है, जो तो आप सब लोग जानते हैं कि 100 रुपए का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 रुपए में पूरी बस 100 रुपए करके, वो भी इस एहसास के साथ कि उनका भी कुछ ना कुछ धन लगे और उन्हें आध्यात्मिकता का स्वरूप दिखाई पड़े बांके बिहारी में जाके वृंदावन में। इसलिए ये लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं तो इन सारे साथियों को, जो पंजाबी महासभा के साथी लोग हैं, इन्हें कोट सा धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही पुण्य कार्य है। समाज में एक धर्म की स्थापना बनी रहे और मजबूत हो, जिससे आपस में प्रेम बढ़े और लोगों में सद्व्यवहार बने, एक दूसरे के साथ दुखों और सुखों में खड़े हो जाए। जब ऐसा समाज बन जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। और ये काम पंजाबी महासभा लंबे समय से करती चली आई है और एक नया काम ये आज जिसकी शुरुआत थी, ये हर महीने में एक दिन यहाँ से यात्रा करेगी और लोग जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि कई महीनों की बुकिंग हो चुकी है, मैंने मालूम किया, कई महीनों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और जो बरेली के आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हैं और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, और वो भी मथुरा और वृंदावन की, पुराणों में मैंने पढ़ा है मथुरा 3 लोक से न्यारी है। मथुरा के रज में कण कण में अध्यात्म है और राधा रानी का एहसास आज भी होता है। तो ये जो यात्रा कराने का काम है वो पंजाबी। एक नारा जो है, सेवा की बात हमारे साथ, उस नारे के साथ पंजाबी महासभा अपना कार्य कर रही है। विगत 4 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के सेवा के कार्य पंजाबी महासभा ने किए हैं, जिसमें स्वर्गधाम वाहन, मोर्चरी, अनुपूरक योजना, विधवा पेंशन योजना, लंगर गाड़ी, बहुत से ऐसे कार्य, गरीब लड़कियों की शादियां, बहुत से ऐसे कार्य पंजाबी महासभा ने किए हैं। तो एक दिन अचानक जब मैं बांके बिहारी मंदिर गया, क्योंकि एक बिजनेसमैन हूँ, व्यस्तता ज़्यादा रहती है, तो मंदिर मेरे घर के पास ही है। जब मैं गया तो मेरे मन में आया, यार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वृंदावन नहीं जा पाते पैसे के कारण। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी बस चलाई जाए जो हर महीने उन लोगों को लेके वृंदावन के दर्शन कराए और वापस उसको दूसरे दिन हम बस को वापस लाएं। तो ये मन में विचार आया। सभी हमारे सहयोगियों ने मेरा समर्थन किया, बोले ठीक है आप इस बस को चलाइए और जहाँ तक भी संभव होगा। आज हमारे बीच में हमारे क्या नाम, अरोड़ा जी गए, अरोड़ा जी हैं, उन्होंने पहली बस की जो खर्चा था वो उन्होंने अपने ऊपर वहन किया। और भी लोग हैं जिन्होंने हमें इसमें हेल्प करी है कि एक बस मेरी तरफ से, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। सर, जो आपने चार्ज रखा है कि 100 रुपए, आपने 100 रुपए ही फिर क्यों रखा है? 100 रुपये अभी जैसे हमारे बड़े भाई मंत्री जी ने बताया कि आदमी को ये ना उसके मतलब अनुभव ना हो कि मैं फ्री में जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग हमारा खर्चा 25 से 30 हज़ार आएगा। ये सब पंजाबी महासभा वहन करेगी, लेकिन उसको ये महसूस ना हो कि मैं गरीब हूँ और मैं फ्री में जा रहा हूँ, उसको भी लगे कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरा पैसा जो सार्थक जा रहा है। वो बात पैसे की नहीं है, 100 की है, 500 की, ऐसी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा एक शुल्क रखा गया था कि आदमी को महसूस हो कि मैं फ्री में नहीं जा रहा। बहुत से सेवा के कार्य करती आ रही है, उसी सेवा की कड़ी में ये एक और कार्य किया है पंजाबी महासभा ने। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि पंजाबी महासभा ने जितने भी काम किए उसमें उसने कभी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कहीं से भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए पंजाबी महासभा उसकी मदद कर रही है। तो ये भी उसी कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ा गया है कि जो भी बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी में कहते भी हैं कि अगर आपने जो है कोई भी यात्रा कर ली तो आपका जन्म सफल हो गया।
तो पंजाबी महासभा ने इसी काम का बीड़ा उठाया कि उसने कहा कुछ लोग जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं और यात्रा नहीं कर सकते हैं उनसे एक बिल्कुल मिनिमम सा शुल्क चार्ज किया जाए, ताकि उनको कहीं से ये एहसास भी ना हो और वो उन्हीं के खाते में भी ऊपर जाकर दर्ज हो। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी दान किया जाए वो किसी और के पैसे से नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी यात्रा की जाए वो भी नहीं की जानी चाहिए। तो इसीलिए एक मिनिमम सा शुल्क 100 रुपीज़ रखा गया, ताकि उनको कहीं से कमतरी का एहसास भी ना हो और उनका यात्रा करने का जो पर्पज़ है वो भी सफल हो जाए और वो बांके बिहारी के दरबार में जाकर अपनी